सो गुड मॉर्निंग गाइस। स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। फटाफट देखेंगे क्या एडजॉइंट के बारे में पढ़ने वाले हैं ना। अभी तक हम लोग डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स पढ़े, डिटर्मिनेंट पढ़ लिए। अब हम लोग इन्वर्स की ओर बढ़ रहे हैं। तो उससे पहले जानने के लिए हम लोग एडजॉइंट पढ़ते हैं। एडजॉइंट क्या होता है? तो एडजॉइंट जब भी बोलते हैं तो हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स के साथ बात करते हैं एडजॉइंट का। होता क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स दिया हो ए आई जे, ठीक है, ए आई जे अगर कोई मैट्रिक्स दिया हो और जब हम इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं C इक्वल टू सी आई जे, ठीक, ये पता है ना कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। उसके बाद अगर इसका हम लोग ट्रांसपोज ले लेते हैं तब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए। समझ गए क्या बोलते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए को हम लोग बोलते हैं जब सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं, मतलब सी आई जे का ट्रांसपोज जब ले लोगे तब क्या हो जाएगा? ये एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, मतलब सबसे पहले तो कोफैक्टर्स निकालने हैं। कोफैक्टर्स निकालने के बाद उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे। फिर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि उसका ट्रांसपोज ले लेंगे उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का, तब जाके हम लोग क्या मिलेगा? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मिलेगा। लाइक सपोज करो, एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है कि कोई 2x2 मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है A इज इक्वल टू पी क्यू आर एस, ऐसा कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, है ना। अच्छा, जब भी बात करेंगे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात करेंगे, क्योंकि एडजॉइंट के बाद हम लोग इन्वर्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, 2x2 है, मान लो इसका कोफैक्टर। सबसे पहले एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए पहला प्रोसेस क्या है कि कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना होगा। तो C11 पहले निकालोगे, मतलब क्या? इसका कोफैक्टर निकालोगे, इसका कोफैक्टर निकालोगे तो क्या होगा? इसका कोफैक्टर हो जाएगा सर S होगा, ये डिलीट ये डिलीट, ये S हो जाएगा। उसके बाद C12 निकालोगे तो क्या होगा सर? इसका कोफैक्टर ये R, दैट इज माइनस R होगा। लेकिन क्यों कोफैक्टर के साथ माइनस लगाते हैं? कि कैसा माइनस, कैसे साइन आता है? 1 + 2 -1 to the power 1 + 2, -1 to the power 1 + 2 मीन्स -1 to the power 3, मतलब क्या होगा? -1 into R। ठीक है, इसी तरह से फिर ये C21 निकालोगे तो C21 क्या हो जाएगा? R, ये रो डिलीट ये कॉलम डिलीट, मतलब Q। हाँ, Q मीन्स ये माइनस हो जाएगा, राइट। हाँ, फिर C22 निकालोगे तो लास्टली बचेगा क्या? ये डिलीट मीन्स P। अब देखो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स यहाँ से निकल गया हमारे पास। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल गया। C इज इक्वल टू क्या निकल गया? यहाँ पे लिख दो सर, C इज इक्वल टू निकल गया SR - QP। SR - QP। अच्छा, R भी माइनस में है, हाँ, -P। ठीक है, ये हो गया C कोफैक्टर मैट्रिक्स। अभी एडजॉइंट नहीं निकला है हमारा निकलेगा एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या? C का ट्रांसपोज मीन्स जब इसका ट्रांसपोज ले लोगे S - R - Q P का, तब जाके हमारा निकलेगा क्या? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। मतलब एडजॉइंट ऑफ A क्या हो जाएगा? अब इसका ट्रांसपोज ले लो, मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। इसका ट्रांसपोज ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, मतलब S - Q और यहाँ से -R P, राइट। अब देखो, पहले था हमारा क्या? मैट्रिक्स A इज इक्वल टू P Q R S। एक चीज देख लो ध्यान से, ये हमेशा वैलिड होगा। उससे पहले एक एग्जाम्पल देख लो, फिर हम लोग देखते हैं। एक एग्जाम्पल क्या है कि सपोज करो कोई मैट्रिक्स दिया हो A, 2x2 मैट्रिक्स दिया हो -2 3 4 और यहाँ पे -5, राइट, नहीं 5 दिया हो। सपोज करो ये 5 दिया हो और यह -4, इस तरह का कोई मैट्रिक्स है 2x2। इसका हमें निकालना है क्या? एडजॉइंट निकालना है। फाइंड एडजॉइंट ऑफ A। आप लोग फाइंड करें, ठीक है, आप लोग देखें उसका फाइंड करने के बाद क्या निकलता है। एडजॉइंट समझ गए क्या होता है? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, या मैट्रिक्स बोल सकते हो, स्क्वायर बाद में ऐड करेंगे जब इन्वर्स की बात करेंगे हम लोग तब। किसी भी मैट्रिक्स का जब कोफैक्टर निकालते हैं हम लोग, और कोफैक्टर निकालने के बाद जब उसका ये ट्रांसपोज ले लेते हैं उस मैट्रिक्स का, तब हमें क्या मिलता है? मिलता है हमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, दैट एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। चलो इस क्वेश्चन को बनाना था। A इज इक्वल टू क्या है? -2 3 -4 5, राइट। फाइंड द एडजॉइंट।
एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे, इसका कोफैक्टर लिखोगे, सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख दो, डायरेक्टली यहीं पे लिखो। इसका कोफैक्टर लिखोगे तो दिस माइनस दिस, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 5 प्लस के साथ। इसका करोगे तो माइनस के साथ बचेगा -4 मीन्स 4 हो जाएगा। इसका करोगे तो माइनस के साथ बचेगा 3 दैट इज -3 हो जाएगा। इसका करोगे तो -2 मीन्स ये हुआ कोफैक्टर। अब इसका ट्रांसपोज ले लोगे एडजॉइंट ऑफ ए के लिए, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए सी ट्रांसपोज दैट इज ये क्या बच जाएगा हमारे पास 5 -3 4 -2। एक चीज गौर करो, अब यहाँ गौर करने वाली बात तब हम बताने वाले थे लेकिन अब बताते हैं क्या है गौर करने वाली बात। यही है गौर करने वाली बात कि सर ये हमारे पास था क्या मैट्रिक्स, ये 2x2 मैट्रिक्स के लिए स्ट्रिक्टली जो भी कहने जा रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स के लिए, बाकी कोई मैट्रिक्स में इसका यूज नहीं करोगे वरना गलत होगा। देखो यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं -2 3 -4 5, एडजॉइंट में जो मैट्रिक्स आ रहा है 5 -3 4 और -2, करते क्या है सर डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देते हैं। सिर्फ किसके लिए बता रहा हूँ 2x2 मैट्रिक्स के लिए, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देते हैं जब भी इसका एडजॉइंट निकालना हो। डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करो, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करो मीन्स यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये देखो -2 यहाँ पे आ रहा है, 5 यहाँ पे आ रहा है, और नेक्स्ट स्टेप में जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट होंगे उनके बस साइन को चेंज कर दो, दैट इज माइनस है अगर कहीं पे ऑफ डायगोनल एलिमेंट में तो उसको प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। वही किया है ना, देखो यहाँ पे प्लस थी तो माइनस कर दिए, यहाँ पे माइनस थी तो प्लस कर दिए। दैट इज यू कैन इजिली कैलकुलेट, यही है हमारा राज की बात क्या है कि फॉर एवरी 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स adjoint is when interchange the diagonal element and change the sign of diagonal elements। समझ गए, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के साइन को चेंज कर देना है और डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2x2 मैट्रिक्स का ये क्या हो जाएगा 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकल जाएगा। अब एक क्वेश्चन देखो ऐसा है कि A = अब 3x3 मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, इसमें प्रॉपरली तुम्हें निकालना पड़ेगा कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्टकट मेथड अगर कोई बता रहा है तुम्हें मतलब उलझा रहा है, इससे लेंदी होगा वो, आई एम गिविंग यू द गारंटी। चलो कोई भी एक मैट्रिक्स लिखते हैं हम लोग 1 1 1, सपोज करो 1 1 1 लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 2 1 -3 2 1 -3 और ये लिखते हैं -1 2 3, ऐसा कोई मैट्रिक्स है, ये क्या है 3x3। फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए विल बी व्हाट। चलो निकाल के देखो क्या करोगे, सबसे पहले तो कोफैक्टर निकालोगे, उसका कोफैक्टर निकालने के बाद उसको मैट्रिक्स फॉर्म में रखोगे, मैट्रिक्स फॉर्म बनाने के बाद उसका ट्रांसपोज ले लोगे, बन जाएगा सवाल। तो क्या करेंगे सर, पहले तो इसका कोफैक्टर निकालेंगे मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन चिपका दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सब क्या है इनके साइन हैं ताकि हमें बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े जब लिखना स्टार्ट करें। चलो 1 का कोफैक्टर निकालना स्टार्ट करो, डायरेक्टली हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। क्या है, अब इतने तो तेज हो ही गए हैं। 1 का कोफैक्टर निकालोगे, ये कॉलम खत्म ये रो खत्म, बचा 1 3 3 माइनस 3 दूना 6 मतलब 3 प्लस 6 कितना आया 9। दूसरा इसको हटाओगे और इसको हटाओगे, बचेगा क्या ये और ये, मतलब इसको हटाओगे 2 3 6 और ये माइनस में से 3 मतलब 3। इसके बारे में लिखो साइन के साथ, ये माइनस आएगा साइन के साथ साइन के साथ साइन के साथ, ये हटाओगे बचेगा क्या 2 दूना 4 माइनस 1 मतलब 5।
ठीक, इसके बारे में ये हटेगा, बचेगा क्या, 3 में से 2 चला गया, 3 में से 2 चला गया, एक लेकिन -1, क्योंकि इसका साइन क्या है, माइनस है। इसका लिखो प्लस तो साइन आएगा, ये हटेगा 3 और ये -1, -1 मतलब 4, समझ गए, साइन क्या प्लस। इसके बारे में लिखो, माइनस साइन है, माइनस लिख देंगे यहाँ पे, याद करेंगे, माइनस और ये खत्म होगा, मतलब 1 2 ज़ा 2, माइनस ऑफ -1 मतलब 2 और 1 3, लेकिन किस में, माइनस में, सही है। इसका लिखो, इसका कोफैक्टर लिखो फटाफट, इसका कोफैक्टर लिखोगे, ये कॉलम हटाओगे, ये रो हटाओगे, बचेगा क्या, -3 -1, राइट, तो -4 हो जाएगा, लेकिन साइन क्या है प्लस का, तो दैट इज -4 ही रहेगा। नेक्स्ट इसका लिखोगे, ये माइनस साइन है, हाँ, इसका लिखोगे, ये कॉलम हटाओ, इसको, इस रो को हटाओ, इसको हटाओगे, मतलब -3 -2 -5 होगा, और माइनस ऑलरेडी है तो मतलब +5, ठीक है। इसके बारे में लिखो, इसको हटाओगे, प्लस में साइन है, याद रखोगे, ये प्लस में साइन है, इसको हटाओगे, 1 -2 मीन्स -1, सही है, 1 -2 मीन्स -1, ये हो गया हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये भी देखो 3/3 ऑर्डर का है, तो जब भी कोफैक्टर निकालोगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालोगे, या फिर इसका एडजॉइंट निकालोगे किसी भी मैट्रिक्स का, तो तुम ध्यान रखना, तुम देखोगे कि सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स आ रहे हैं जो हमने पहले मैट्रिक्स लिया था, जो ए मैट्रिक्स होता है, ठीक है। मतलब क्या है कि अब ए का हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लिए, मतलब इन द वर्ज ऑफ हम लोग क्या है कि इसका एडजॉइंट निकालना, मतलब जैसे ही इसको ट्रांसपोज करेंगे, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ दिस, क्या, 9 -3, डायरेक्टली इसको ऐसे लिखो यार, सी का ट्रांसपोज, मतलब क्या है, इसको इधर ले जाओ, हर कॉलम को रो में बदल दो, हर रो को कॉलम में बदल दो, इस रो को, इस कॉलम को रो में बदलोगे तो क्या आएगा, 9 -1 और ये -4, इस वाले कॉलम को रो में तो -3 4 5, इस वाले को करोगे तो 5 -3 -1, याद है ना, मैंने बोला था कि आप क्या करोगे, रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दोगे, कॉलम को रो से, मतलब A23 का अगर कोई पोजीशनिंग है तो इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो हम लोग ट्रांसपोज में क्या लिखेंगे, A32 वाले पोजीशनिंग में चला जाएगा ये, और A32 वाला किस में चला जाएगा, A23 में चला जाएगा। रो चेंज हो जाता है कॉलम में, कॉलम चेंज होता है रो में। तो उसके बाद हमने ट्रिक बताया आपको, कुछ मत करो, ऐसे कॉलम वाले एलिमेंट को पकड़ो, उठा के ऐसे घुमा के यहाँ रख दो, फिर नेक्स्ट वाले को पकड़ो, उठा के यहाँ रख दो, फिर नेक्स्ट वाले को पकड़ो, उठा के यहाँ रख दो, ठीक है। तो ये हमारा इजी हो जाता है कैलकुलेशन। तो हम लोग देख चुके अभी तक क्या, एडजॉइंट देख चुके हैं। एडजॉइंट निकालना बहुत आसान है, अब किसी भी मैट्रिक्स का 2 3 4 5 6 कितना भी ऑर्डर का हो स्क्वायर मैट्रिक्स का, एडजॉइंट तुम निकाल सकते हो, ठीक है। अब एडजॉइंट के बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज बचती हैं इनकी, जिसको हम लोग थ्योरम ऑफ एडजॉइंट कहते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज बचती हैं, 3 प्रॉपर्टीज हैं नॉर्मली, और बाकी है एडजॉइंट से रिलेटेड, लेकिन वो इनवर्स पढ़ने के बाद है, ठीक है। तो थ्योरम नंबर 1 क्या है सर, थ्योरम नंबर 1 क्या है, हाँ सॉरी, थ्योरम नंबर 1 क्या है, थ्योरम नंबर 1 क्या है कि कहता है कि A इंटू अगर एडजॉइंट ऑफ वही मैट्रिक्स करें, ठीक, क्या कोई मैट्रिक्स दिया होगा स्क्वायर मैट्रिक्स A, उसी को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम एडजॉइंट ऑफ A के साथ, तब क्या हमें मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू IN। मतलब क्या है कि ये A का डिटर्मिनेंट वैल्यू, ये कोई एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगा, उसके बाद ये मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स से, याद है यूनिटी मैट्रिक्स जो 1 1 डायगोनल एलिमेंट होते हैं, बाकी एलिमेंट क्या होते हैं 0, समझ गए। तो ये IN के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ A इंटू A। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको हम लोग बाद में भी यूज करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, बाद में भी यूज करेंगे। अभी तुम्हें क्या करना है, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, कंप्यूट, ये बना लोगे, आराम से वीडियो को पॉज करो, या फिर आराम से वीडियो को खत्म होने के बाद ये होमवर्क के जैसा यूज करोगे, इसको बना लोगे, कंप्यूट एडजॉइंट ऑफ A, हाँ एडजॉइंट ऑफ A फॉर, और A क्या दिया हुआ है, A हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, कोई भी मैट्रिक्स एक है जो 1 4 5 3 2 6 1 4 5
3 2 6 और लास्ट में हम लोग लिख क्या सकते हैं 0 1 0, हाँ 0 1 0, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स दिया हुआ है। एंड ऑल्सो चेक क्या चेक करना है, एबव रिजल्ट, एबव थ्योरम मतलब a इंटू करना है आपको एडजॉइंट ऑफ a, सारा रिवीजन हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन क्या था मैट्रिक्स का, फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद डिटर्मिनेंट क्या था वो भी बन जाएगा, फिर उसके बाद हमारा यूनिटी मैट्रिक्स क्या होता था वो भी बन जाएगा। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ a, इसको मल्टीप्लाई करना है a के साथ। आपको याद होगा जब मल्टीप्लिकेशन का हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स का, तो ए बी इक्वल टू बी ए कभी नहीं होता था, लेकिन इस केस में अगर ए कोई मैट्रिक्स है, बी एडजॉइंट ऑफ ए है, तो ए बी इक्वल टू क्या दिख रहा है हमें, बी ए दिख रहा है। ये नहीं होता था, हाँ ये नहीं होता था, राइट। सो ये हमारा पहला थ्योरम था। नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़ते हैं, थ्योरम नंबर 2। ये कहता है कि इफ एडजॉइंट ऑफ ए बी अगर है, ऐसा है ना, एडजॉइंट ऑफ ए बी है, मतलब ए बी कोई मैट्रिक्स होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, बी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जाके क्या मिलेगा हमें, कोई मैट्रिक्स मिलेगा, उसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंडिविजुअली हो जाएगा। ये याद रखोगे, प्रॉपर्टी हमेशा यूज करते हैं। लेकिन एक केस में जब मॉड्यूलस यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0 होगा, मीन्स इसका मतलब क्या होता है, इसका तात्पर्य होता है कि ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर। याद है नॉन सिंगुलर, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर बताए थे क्या था। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता था जिसका डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हमारे पास उसकी वैल्यू क्या हो जाती थी, 0 हो जाती थी। करेक्ट है। थ्योरम नंबर 3, ये छोटी सी एक और थ्योरम है जो कहती है कि एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ए, मतलब ए कोई मैट्रिक्स था, याद समझो ध्यान से, ए कोई मैट्रिक्स थी, उसका ट्रांसपोज लेने के बाद जो एडजॉइंट होगा वो होगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए लेने के बाद ट्रांसपोज कर दें उसके बराबर। मतलब क्या है कि ट्रांसपोज कहीं लगाओ, या तो पहले ले लो ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स को तब उसका एडजॉइंट करो, या फिर उसको पहले एडजॉइंट निकालो फिर ट्रांसपोज कर लो। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं एडजॉइंट के जो कि जानने ज़रूरी थे। तो आज के क्लास में हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स देखे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। जब भी फाइंड करेंगे इन्वर्स तो किसकी बात करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स की। अदर देन स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। हम लोग पहुंचेंगे वहां तक तो देखेंगे, ठीक है। तो टिल देन इतना ही है। आप लोग देख रहे होंगे कि द BITN चैनल में लगातार टीचर्स आ रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट लेकर, ठीक है। और आप लोगों के डिमांड के हिसाब से ही फिर से आप लोगों के पास नए नए टीचर का हम लोग रिक्रूटमेंट या बोल सकते हैं हमारे साथ हमारे टीम में नए नए टीचर्स जुड़ते जा रहे हैं। हम वो सभी टीचर्स को धन्यवाद देते हैं। मैं अंजन कुमार उन सभी टीचर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो लगातार एफर्ट लगा रहे हैं। और आप लोग जो स्टूडेंट्स या फिर जो भी व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं हमारी चैनल को और लगातार इससे जुड़ते जा रहे हैं, सब्सक्रिप्शन बढ़ते जा रही है और जो व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें ये मोटिवेशन मिलती है कि लगातार हम आपके लिए काम करें। मतलब ये काम के आपके पास जो नॉलेज हमारे तरफ से हमारे फैकल्टी टीम की तरफ से दी जा रही है, मतलब आप लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखें, आप देखते रहें चैनल को और लोगों तक शेयर करें जिन्हें नीड है, ज़रूरत है। ऐसे लॉकडाउन में मैथ्स फिजिक्स जितने भी सब्जेक्ट हैं आप लोग देख रहे हैं, हर तरह का सब्जेक्ट है, मतलब कोई भी एरिया हम लोग छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। हर तरह के टीचर हमें अप्रोच करके हम लोग की टीम में से आके टीम के साथ होकर ये पढ़ा रहे हैं। तो देखते रहें तब तक के लिए द BITN और अपने नॉलेज को बूस्टअप करें, हेल्दी रहें, सेफ रहें। कोरोना बहुत बढ़ते जा रहा है तो इसका भी ख्याल रखें आप लोग।